शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं। अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुराकर तिहाड़ जेल में हूं। जिनके बुजुर्गों का पूरे हिंदुस्तान पे शासन रहा है, हिंदुस्तान तो क्या आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और इजिप्ट तक जिनका शासन रहा है। सम्राट अशोक के वंशज आज यहां दलित के रूप में जाने जाते हैं। जिन मुसलमानों ने 850 साल तक यहां शासन किया, उनके घरों में खुदाइयां चल रही हैं, उनके मकानों के नीचे मकान ढूंढे जा रहे हैं। और जुल्म के इंतहा यह है, अभी बुलंदशहर का वाकया हुआ, एक दूल्हे, दलित दूल्हे को पकड़कर घसीटकर घोड़ियों से उतार दिया गया, उसको तमाम बारातियों को मारा गया कि अंधेरी रात में ये साहिबान ढूंढेंगे, अंधेरी रात में ये साहिबान ढूंढेंगे, सुना है ज़ेरे ज़मीं आसमान ढूंढेंगे। किसे खबर थी कि एक दिन समाज के दुश्मन मेरे मकान के नीचे मकान ढूंढेंगे। कि मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। दोस्तों, अभी परसों का वाकया है कि बहुत शर्मनाक वाकया जो संसद में हुआ, जिसमें हमारे परम पूज्य बाबा साहब, आधुनिक भारत के निर्माता को लेकर हमारे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा, आप सब हजरात उससे वाकिफ हैं। मैं एक बात आप सबसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि मजलूम, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुसलमान हो, सबकी कौम एक है, कोई अलग नहीं है। दोस्तों, राजीव रियाज एकलौता शख्स था जो नामूसे रिसालत के दौरान जेल भेजा गया। डीएसपी ने मुझसे पूछा कि तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुम्हें क्या जरूरत है इनके साथ जेल जाने की, आप जा सकते हैं बाहर, बाइज्जत चले जाइए आप। दोस्तों, मुझे वो वाकया याद आया जब मुसलमानों ने बाबा साहब का साथ देकर उन्हें पूर्वी बंगाल से चुनकर विधानसभा में, संसदीय सभा में भेजने का काम किया था। मुझे वो वक्त भी याद आया जब मान्यवर कांशीराम साहब दलितों और कमजोरों की लड़ाई लेकर मुसलमानों के दरमियान पहुंचे, तो हाजी मस्तान साहब शाना बशाना हो लिए, बोले कांशीराम जी, मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हूं। डीएसपी साहब, अगर आज मैं इन अपने साथियों को, मुसलमानों को छोड़ के चला गया जेल के डर से, तो मेरी कौम पर एक बदनुमा दाग लग जाएगा हमेशा के लिए। और दोस्तों, आज वो वक्त आया है। मैं जेल में था तो ताहिर हुसैन भाई मिलने आए, वो इतने फराक दिल हैं कि अपना कार्ड हम लोगों को देते हैं कि भाई जो खाना पीना है आप लोग खाइए पीजिए। एक ऐसा मौका है आपके पास, एक बहुत बड़े इंसान को जिताने का मौका है आपके पास, और इस मौके को आप जाया नहीं होने देंगे मेरे दोस्तों। मैं शेर अर्ज करता हूं कि शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं। अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुराकर तिहाड़ जेल में हूं। दोस्तों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने परसों, बाबा साहब के मुतालिक जो कल हमारे भारत के गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, वो बहुत ही शर्मनाक है। और बाबा साहब के सम्मान में एक बार नारा लगाएंगे, एक आवाज बुलंद करेंगे, और ये आवाज अमित शाह के कानों तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, शोएब जामई जिंदाबाद। दोस्तों,
जिनके बुजुर्गों का पूरे हिंदुस्तान पे शासन रहा है। हिंदुस्तान तो क्या, आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और इजिप्ट तक जिनका शासन रहा है। सम्राट अशोक के वंशज आज यहां दलित के रूप में जाने जाते हैं। जिन मुसलमानों ने 850 साल तक यहां शासन किया, उनके घरों में खुदाइयां चल रही हैं, उनके मकानों के नीचे मकान ढूंढे जा रहे हैं। और जुल्म के इंतहा यह है, अभी बुलंदशहर का वाकया हुआ, एक दूल्हे, दलित दूल्हे को पकड़कर घसीटकर घोड़ियों से उतार दिया गया, उसको तमाम बारातियों को मारा गया। दोस्तों, इन मनवादियों की जब तक सरकारें, ये ताकतें जब तक हिंदुस्तान में मजबूत हुई हैं, तब तक कमजोरों, मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों पर इस तरह के जुल्म होते रहे हैं और होते रहेंगे। चुनाव ये ऐसा मौका होता है दोस्तों, जब आप इनको इनकी जड़ों से उखाड़कर फेंक सकते हैं। आपको कोई तोप नहीं चलानी है, आपको कोई बंदूक नहीं उठानी है। बाबा साहब, इस देश के संविधान ने आपको हक दिया है कि आप जिसको चाहे उसको बिठा दें मसनद पर और जिसको चाहे उसको सड़क पे ला दें। तो आने वाले वक्त में मेरे अजीज भाई और बहनों, आपको यही काम करना है कि अंधेरी रात में ये साहिबान ढूंढेंगे, अंधेरी रात में ये साहिबान ढूंढेंगे। सुना है ज़ेरे ज़मीं आसमान ढूंढेंगे। किसे खबर थी कि एक दिन समाज के दुश्मन मेरे मकान के नीचे मकान ढूंढेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मुद्दतों में एक ऐसा कायद, एक ऐसा नेता समाज को मिलता है, और अफसोस ये है कि ये दबा कुचला उनकी क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा शेर पता नहीं फिर कब पैदा होगा। मैं, अगर मेरी आवाज मेरी दलित और पिछड़े भाइयों के एक भी कानों तक पहुंच रही हो, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपना दामन फैलाकर आपसे बात कह रहा हूं कि मेरे भाई ताहिर हुसैन को यहां जिताकर विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। दोस्तों, यह मौका बार बार नहीं आएगा। अमित शाह जी को एहसास करा दीजिए कि बाबा साहब हिंदुस्तान के दिलों पे राज करते हैं, उनकी आप बेहुरमती नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों, शोएब जामई साहब यहां मौजूद हैं। मेरे जो साथी जेल में यहां से गए थे, फहमीद हसन साहब, रेहान साहब, ये हमारे शाहिद भाई सरताज अली साहब थे, और तमाम 29 दोस्तों के साथ मैं जेल गया था। और जेल में भी आपको बता दूं कि आपके साथ वहां दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। हम लोगों को फ्रेशनेस से पहली बार जेल गए थे। आमतौर पर आम कैदियों को इस तरह कैदियों के अलग जगह दी जाती है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, लेकिन हमें दुर्दांत अपराधियों के साथ रखा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि AIMIM के साथियों के खुलूस को देखते हुए वहां तमाम कैदियों ने हमारा इस्तकबाल किया, हमें गले से लगाया, हमें खाने के लिए चीजें पेश की गई और बोला, राजीव रियाज साहब, आपने जो काम किया है, इन मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होकर जो आपने देश की कौमी यकजहती को मजबूती दी है, उसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। आते आते तमाम कैदी साथी हमारे साथ गले से गले मिलकर रो रहे थे। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये चुनाव आपको सरकार बनाने बिगाड़ने का काम नहीं है, ये किसी नाली वाली बनाने का चुनाव नहीं है। दोस्तों, आपको अपनी इज्जत के लिए वोट देना है, आपको अपने आबरू के लिए देना है, अपने बुजुर्गों की शान के लिए वोट देना है। बोलिए, आप MIM के साथ है कि नहीं? मैं फिर से एक बार नारा लगाऊंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। ताहिर हुसैन साहब नहीं लड़ रहे हैं, एक एक साथी यहां जो मौजूद है, वो हर साथी यहां से चुनाव लड़ रहा है। उनको आप इस बात चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजिए और जालिमों को जवाब दीजिए कि यहाँ का दलित, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का पिछड़ा आपस में भाई बहन थे, भाई बहन की तरह रहेंगे। हम बटेंगे नहीं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। जय 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 भीम। ओवैसी साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।